क्या आपको भी लगता है कि आपकी लाइफ कुछ थम सी गई है और चाहकर भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? अब चाहे वो आपकी करियर की बात हो या रिलेशनशिप की। अगर हाँ, तो ब्रो, इट्स टाइम टू डेवलप अ विनिंग एटीट्यूड। एकमात्र रास्ता जो आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। एक बहुत पुरानी कहावत है, वो लोग कहते हैं ना, एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। जी बिल्कुल सही कहते हैं। आपकी एटीट्यूड ही शो करती है कि आपके एल्टीट्यूड क्या है, मतलब आप कितने बड़े आदमी हो या छोटे। तो अगर आप भी दुनिया की ऊंचाई छूना चाहते हैं तो आपको भी एक विनिंग एटीट्यूड डेवलप करना होगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्यों विनिंग एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है लाइफ में सक्सेस अचीव करने के लिए, और आप कैसे एक विनिंग एटीट्यूड डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एक विनिंग एटीट्यूड के क्या क्या फ़ायदे हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप हमेशा पॉजिटिव, मोटिवेट और फोकस रहेगी अपने गोल्स के प्रति। और हाँ, विनिंग एटीट्यूड रहने से आप किसी भी तरह के फेलियर्स को हैंडल कर पाएंगे और बहुत ही कम समय में उससे रिकवर भी हो जाएगी। जब आपके पास विनिंग एटीट्यूड होगा तो आपसे पॉजिटिव एनर्जी निकलेगी जो कि सक्सेस को अट्रैक्ट करेगी आपकी ओर। अब आप माइकल जॉर्डन को ही देख ले, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर ऑफ ऑल टाइम। उन्होंने 6 NBA चैंपियनशिप जीती है और बास्केटबॉल लेजेंड बन गए। और ये सब उन्होंने कैसे किया? ऑफ कोर्स उनकी विनिंग एटीट्यूड की हेल्प से। तो चलो अब जानते हैं कि विनिंग एटीट्यूड डेवलप कैसे करना है। मैं आपको 6 बहुत ही इफेक्टिव एंड यूजफुल तरीके बताने वाला हूँ, जिसे फॉलो करने के बाद आप डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग विनिंग एटीट्यूड डेवलप कर पाएंगे। नंबर 1, यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड ओवरकम द नेगेटिव सेल्फ टॉक। नेगेटिव सेल्फ टॉक वो बातें होती है जो हमारे दिमाग में बहुत धीरे आवाज़ में सुनाई देती है, स्पेशली जब हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने का सोचते हैं। इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप उस आवाज़ को पहचानो और उसे चैलेंज करो अपनी पॉजिटिव सेल्फ टॉक के साथ। अब आप हॉलीवुड के मशहूर एक्टर ड्वेन जॉनसन को ही देख ले। वो भी जब अपने रेसलिंग करियर छोड़कर एक्टिंग में आए थे तो बहुत से लोगों ने उन पर काफ़ी नेगेटिव रिमार्क्स देने शुरू कर दिए थे, मगर उन्होंने अपने स्ट्रॉन्ग माइंडसेट एंड पॉजिटिव सेल्फ टॉक के साथ एक्टिंग करियर में भी उतना नाम कमा लिया जितना उन्होंने रेसलिंग में कमाया था, या कहो तो उससे भी ज़्यादा। भाई आसान थोड़ी ना है वर्ल्ड के 3rd रिचेस्ट एक्टर बनना, वो भी $800 मिलियन के नेट वर्थ के साथ। नाउ नंबर 2, कल्टिवेटिंग अ ग्रोथ माइंडसेट। आपको अपनी माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट बनाना होगा, ना कि फिक्स माइंडसेट। अगर सिंपल कहूँ तो आपको एक ऐसा माइंडसेट क्रिएट करना है जिसमें आपकी इंटेलिजेंस हमेशा डेवलप होती रहे, ना कि एक जगह पर रुक जाए। एक बार जब आप ग्रोथ माइंडसेट बना लेंगे तो देखना आप कभी भी फेल होने से नहीं डरेंगे, बल्कि उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेंगे और उससे बहुत सी चीज़ें सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। ग्रोथ माइंडसेट का बेस्ट एग्जांपल एलोन मस्क है, जो कि अभी दुनिया के रिचेस्ट एंड मोस्ट इनोवेटिव मैन है। वो अपनी ज़िंदगी में बहुत बार फेल हुए, बट उन्होंने कभी भी गिव अप नहीं किया, बल्कि उससे सीखा और आगे बढ़े। सिर्फ इसी वजह से उन्होंने एरोस्पेस एंड ऑटोमेटिव इंडस्ट्री में इतनी सक्सेस हासिल की। नाउ नंबर 3, बिल्डिंग रिजाइलेंस एंड बाउंसिंग बैक फ्रॉम फेलियर्स। वो तो आपने सुना ही होगा, फेलियर इज़ द की टू सक्सेस। जब आप अपनी फेलियर को महसूस करें, ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी गलतियों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और उससे सीखें और आगे बढ़ें। ये नहीं बस उसके बारे में सोचते रहे और अपना यूजफुल टाइम वेस्ट करें। अपनी गलतियों को अपनी रुकावट नहीं बल्कि आगे बढ़ने की सीढ़ी बनाओ, तभी आप एक विनिंग एटीट्यूड डेवलप कर पाएंगे। चलिए मैं आपको इसका एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। वैसे आप लोगों ने डिज्नी के काफ़ी शोज देखे होंगे, लेकिन आपको पता है कि उसके क्रिएटर वर्ल्ट डिज्नी भी बहुत बार फेल हुए हैं। जब वो एनिमेटेड मूवी एंड कार्टून का यूनिक कॉन्सेप्ट लेकर आए तो उन्हें बहुत बार रिजेक्शन मिला और रोका गया, बट इन दी एंड उनके शोज़ को पब्लिक ने काफ़ी पसंद किए और उन्हें सक्सेस मिल ही गई। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि जितनी भी मुश्किलें और परेशानियां उन्हें ज़िंदगी में मिली है, सिर्फ उन्हीं की वजह से उनमें इतनी स्ट्रेंथ आई और आज वो इतनी ऊंचाई पर खड़े हैं। आपको शायद उस वक्त लगेगा कि यार मेरे साथ तो सिर्फ बुरा हो रहा है, हर जगह सिर्फ रिजेक्शन ही रिजेक्शन, बट बाद में आपको एहसास होगा कि जो भी हो रहा था सही हो रहा था, और अगर वो ना होता तो शायद आप इस सक्सेस तक नहीं पहुंच पाते। नाउ नंबर 4, द मोस्ट इम्पोर्टेंट वे टू डेवलप अ विनिंग एटीट्यूड, सेट योर गोल्स एंड टेक एक्शन टुवर्ड्स देम। सबसे पहले तो आप अपने गोल सेट करो और देखना कि वो स्पेसिफिक एंड अचीवेबल होने चाहिए, और पता करो आपको कितना टाइम लगेगा उसे अचीव करने में। फिर सारी चीज़ों को एक जगह लिखो और एक मास्टर प्लान बनाओ उसे अचीव करने का। चलो आपको इसे अच्छे से समझाने के लिए सेरेना विलियम्स का एग्जांपल देता हूँ। आपको क्या लगता है सेरेना टेनिस स्पोर्ट्स की लेजेंड कैसे बनी? क्या वो गिफ्टेड चाइल्ड है? बिल्कुल नहीं। वो बंदी हर एक टूर्नामेंट से पहले और मैच से पहले अपना एक स्पेसिफिक गोल सेट करती थी। उसके बाद वो फोकस होकर रिलेंटसली प्रैक्टिस करती थी जब तक वो अपने गोल्स को अचीव न कर ले। उसकी इसी माइंडसेट की वजह से आज वो दुनिया की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेनिस प्लेयर बन पाई। अब मैं आपको 5वां पॉइंट बताने जा रहा हूँ,
जो कि आपके बड़े बुजुर्ग भी आपसे कहते रहते हैं। सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस। अच्छों की संगत में रहोगे तो अच्छा बनोगे, और अगर बुरों की संगत में रहोगे तो उन जैसे बुरे ही बनोगे। उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। ठीक उसी तरह अगर आप सक्सेसफुल लोगों के बारे में पढ़ेंगे, उनकी बातें सुनेंगे या उनसे मिलेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप भी सक्सेस को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। और नेगेटिव लोगों से हमेशा दूर रहो, जो कि बस आपकी एनर्जी ड्रेन करवाते हैं और आपको हमेशा नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। अब आप ऑफ्रेन विनफ्री को ही देख लें, जिन्होंने लगभग 25 साल एक टेलीविज़न शो होस्ट किया है। इस बीच वो मोर देन 1000 सक्सेसफुल पर्सन से मिली और उनका इंटरव्यू लिया। और उन्होंने जब अपने एक इंटरव्यू में सक्सेसफुल होने का सीक्रेट रिवील किया, तब सब शॉक हो गए, क्योंकि इस सीक्रेट में उन्होंने ना ही अपने हार्डवर्क, डिटर्मिनेशन, कंसिस्टेंसी, क्रिएटिविटी, इनमें से किसी को इंक्लूड नहीं किया, बल्कि कहा वो आज इतनी सक्सेसफुल एंड रिच सिर्फ उन लोगों की वजह से है जिनसे वो पिछले 25 सालों में मिली और उनका इंटरव्यू लिया। क्यों, है ना कमाल की बात। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, नंबर 6, ऑलवेज स्टे मोटिवेटेड एंड कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स। क्योंकि मोटिवेशन सिर्फ आपको किसी काम को शुरू करने में मदद कर सकता है, मगर आपको उसमें आगे बढ़ना है तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। और जब भी आप डिमोटिवेटेड फील करो, आप अपने गोल्स को याद करना और सोचना आपने क्यों स्टार्ट किया था। आपको ऑटोमेटिकली आगे बढ़ने का आंसर मिल जाएगा। एंड रिमेंबर, ऑलवेज टेक स्मॉल स्टेप्स एवरी डे टुवर्ड्स योर गोल्स एंड सेलिब्रेट योर प्रोग्रेस अलोंग द वे। मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी का बेस्ट एग्जाम्पल के लिए आप जेके रोलिंग को देख सकते हैं। उन्हें अपनी बुक हैरी पॉटर को पब्लिश करवाने के लिए हज़ारों रिजेक्शन मिले, बट वो हमेशा मोटिवेट रहीं और कंटिन्यूसली नए नए पब्लिश कंपनी को अप्रोच करती रहीं। और देखो, इन दी एंड शी बिकम अ लेजेंड एंड हर बुक बिकम वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग बुक विद अ टोटल ऑफ ओवर 500 मिलियन कॉपीज वर्ल्ड वाइड। और यही नहीं, वो दुनिया की पहली राइटर बनी जो बिलियनर बन पाई। तो ये थे 6 तरीके जिसकी मदद से आप एक स्ट्रॉन्ग विनिंग एटीट्यूड डेवलप कर सकते हैं। और हाँ, ये ज़रूर याद रखना कि ये किसी तरह का क्रैश कोर्स नहीं है जो इसकी टाइम लिमिट होगी कि हाँ आप मेरे दिए गए 6 टिप्स को फॉलो करो और आपको भी सक्सेस मिल जाएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। विनिंग एटीट्यूड बहुत ही बड़ी चीज़ है, और इसे डेवलप करने में कितना वक्त लगेगा ये पूरी तरह आपके लेवल ऑफ कमिटमेंट एंड डेडिकेशन पर डिपेंड करता है। तो आप आज से ही स्टार्ट कर दीजिए मेरे दिए गए टिप्स को फॉलो करना, और देखना आप जल्दी एक स्ट्रॉन्ग विनिंग एटीट्यूड डेवलप कर पाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप जान गए होंगे कि विनिंग एटीट्यूड कितना ज़रूरी है और कैसे इसे आप डेवलप कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी यूज़फुल टॉपिक के साथ। टिल देन फॉलो दिस टिप्स एंड बी अ मैन whom everyone admired.